let's start with it. So today we'll be discussing the concept of coefficient of correlation with the help of Excel. So for example, we are given two series. अब सबसे पहले ये देखेंगे, अगर हमारे पास दो सीरीज गिवन है, दैट इज x एंड y, इसके बीच में अगर हमें कोरिलेशन निकालना है तो बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल है. जस्ट टाइप इक्वल टू, स्टार्ट राइटिंग कोरिलेशन, ऑटोमेटिकली एक कोरेल करके आ जाएगा जहां पर कि आपको रिटर्न द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द टू डेटा सेट. टैब प्रेस करिए, x वाले कॉलम को सिलेक्ट करिए, कोमा y वाले कॉलम को सिलेक्ट करिए, ब्रैकेट क्लोज करिए, एंड दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ r which is denoted by small r. कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू -1 से +1 के बीच में लाया करती है, and our value is coming out to be -0.203. So the value is correct. This is a very simple question. अगर आपके पास दो डेटा सेट, दो वेरिएबल्स का डेटा सेट गिवन है x and y, so this is how we can calculate the value of r. Simply equals to corel, give the data range of x variable, comma the data range of y variable, bracket close and enter. Likewise, for example, we are given with another question. Find coefficient of correlation between the age and playing habits. तो यहाँ पर आप देखें हमारे पास तीन columns given है. That is age in years, which is given out to be 15 and less than 20, 20 and less than 25, and so on till 40 and less than 45. Next column हमारे पास number of people given है, और next column हमारे पास number of players given है. बट जो हमें कोरिलेशन फाइंड आउट करना है, दैट इज बिटवीन द एज एंड द प्लेइंग हैबिट्स. सो सबसे पहले हमें ये पता लगाना है कि ये जो टोटल पॉपुलेशन है, इसमें से कितने प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि जिनका की शौक है फॉर प्लेइंग वन और द अदर स्पोर्ट, दैट इज द प्लेइंग हैबिट. तो उसके लिए हमें पहले क्या करना है, जैसे कि हमारे पास हम देख सकते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज का डेटा गिवन है. फर्स्ट ऑफ ऑल वील बी फाइंडिंग आउट द मिड पॉइंट्स. हाउ विल बी फाइंडिंग आउट द मिड पॉइंट्स? सबसे पहले मैंने क्या किया, 15 plus 20 divided by 2, that comes out to be 17.5. Then 20 plus 25 divided by 2, we get out 22.5. ये आप देख सकते हैं फॉर्मूला बार में. Then similarly अगर हम यहाँ देखें तो 40 plus 45 divided by 2 comes out to be 42.5. Similarly I have found out all the values, और ये इधर वैल्यू मैंने डायरेक्टली लिख दी है. अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर आप एक बार देख सकते हैं, 40 प्लस 45 डिवाइडेड बाय 2. सो सॉरी, फॉर्मूला में यहाँ पर ब्रैकेट लगेगा बिकॉज ये 45 को डिवाइड कर रहा है. ठीक है, comes out to be 42.5. This is how we can calculate the value of midpoints. Then what we have done is, आप प्लेइंग हैबिट्स की परसेंटेज निकालने के लिए आप पहले 150 को डिवाइड करेंगे 200 से और मल्टीप्लाइड बाय क्या करेंगे, 100. जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, K3 कॉलम में आपके पास क्या है, नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं, और J3 कॉलम में आपके पास, J13 कॉलम में आपके पास क्या है, नंबर ऑफ पीपल है. तो हमने क्या किया, 150 डिवाइड बाय 200 मल्टीप्लाइड बाय 100 गिव्स अस द वैल्यू एज 75. लाइकवाइज सभी कॉलम्स में, सभी सेल्स में हमने वैल्यूज निकालनी है. यहाँ पर आप देख सकते हैं K18 that is 120, then divide by J18 that is 300 multiplied by 100 gives us the value as 40. अब हमारे पास दो कॉलम्स आ गए जिसके बीच में हमें कोरिलेशन निकालना है, मिड पॉइंट्स एंड दिस परसेंटेज. दिस मिड पॉइंट इज गिविंग यू द वैल्यू फॉर एज, एंड दिस परसेंटेज इज गिविंग यू द वैल्यू फॉर हैबिट्स. अब हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा सकते हैं कोरिलेशन. पहले आप इन वैल्यूज को सिलेक्ट कर लीजिए, कोमा, देन आप इन वाली वैल्यूज को सिलेक्ट कर लीजिए, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर. दिस गिव्स अस द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. तो ये दो तरीके के क्वेश्चन है जिसमें आपसे कोरिलेशन की वैल्यू निकालने को पूछा जा सकता है. देन कमिंग ऑन टू the rank correlation. For example, if we are given marks 1 and marks 2, we have three types of cases when we talk about Spearman rank correlation. First we have is when ranks are given, second when ranks are not given, and third when ranks are equal, जिसको हम tied ranks भी बोलते हैं. तो अगर हम इस क्वेश्चन में देखें
तो यहाँ पर भी 28 है, यहाँ पर भी 28 है, यहाँ पर भी 28 है, विच इज अ क्वेश्चन ऑफ इक्वल रैंक्स और टाइड रैंक्स। उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, पहले हम इन मार्क्स को रैंक्स असाइन करेंगे, दैट इज R1 एंड R2। मार्क्स 1 को R1 असाइन करेंगे और मार्क्स 2 को R2 असाइन करेंगे। सो असाइनिंग द रैंक्स हमें क्या करना है, यहाँ पर अपना कर्सर रख के फॉर्मूला लगाना है रैंक। ठीक है, रैंक, टैब प्रेस करेंगे, सबसे पहली चीज क्या आ रही है, नंबर। आप इस फर्स्ट सेल पे सिलेक्ट करेंगे, दैट इज 30, कोमा प्रेस करेंगे, फिर वो रेफरेंस पूछ रहा है। रेफरेंस के लिए आपको पूरा जो सेल है उसको सिलेक्ट करना है, दैट इज मार्क्स 1 वाले सेल को। कोमा जब आप प्रेस करेंगे तो आपको ऑप्शन देता है कि आप अपनी जो रैंक्स हैं उसको असेंडिंग ऑर्डर में देना चाहते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में देना चाहते हैं। अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में असाइन करना चाहते हैं रैंक्स तो आप 0 प्रेस करिए, और अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस करना चाहते हैं अपनी रैंक्स को तो 1 प्रेस करिए। लेट सपोज हम असेंडिंग ऑर्डर ले लेते हैं, सो आई हैव अप्लाइड 1 हेयर, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। अब इसी तरीके से सेकंड वाले रो सेल में अगेन रैंक, ये वाला नंबर सेलेक्ट करिए, कोमा ये वाली सारी वैल्यू सेलेक्ट करिए, कोमा 1, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। बट इस तरीके से क्या होगा, हमें एक एक वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इंस्टेड जब आप फर्स्ट वैल्यू निकाल रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैं दोबारा एक बार फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, रैंक, उसके बाद मैंने पहला नंबर लिया, कोमा। जब मैंने इस रेंज को यहाँ पर स्पेसिफाई किया, तब आप F4 प्रेस करके इसको एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग कर सकते हैं, ताकि जब मैं इसको अभी ड्रैग करूं तो ये हर सेल में आपको वैल्यूज निकाल के दे दे। और ऑन द अदर हैंड इफ आई स्पेसिफाइड, आप डॉलर साइन लगा सकते हैं ताकि ये फ्रीज हो जाए वैल्यूज, जिसको हम एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग भी बोलते हैं। देन कोमा, अगेन वी आर टेकिंग असेंडिंग वैल्यूज। बस ध्यान ये रखना है, जो फर्स्ट कॉलम में मार्क्स 1 को जिस ऑर्डर में रैंक्स असाइन करोगे, सिमिलर ऑर्डर शुड बी मेंटेन फॉर द मार्क्स 2 एज वेल। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। अब यहाँ पर बस कुछ नहीं करना, यहाँ पर एक छोटा सा स्क्वायर बना हुआ आ रहा है, आप देख रहे हैं, इस पे डबल क्लिक करिए तो ये आपको वैल्यूज निकाल के दे देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं 28, 28 एंड यहाँ पर भी 28, सबकी रैंक्स क्या आ रही है, इक्वल। ठीक है, 333। लाइकवाइज यहाँ पर रखिए कर्सर और रैंक लिखिए, टैब प्रेस करिए, फर्स्ट सेल पे वैल्यू सिलेक्ट करिए, देन पूरी रेंज सिलेक्ट करके रेफरेंसिंग कर दीजिए, कॉमा, असेंडिंग ऑर्डर लिया था 1, एंटर। एंड अगेन इस पे डबल क्लिक करिए तो ये आपको वैल्यूज निकाल के दे देता है। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर भी 27 एंड 27 क्या थे, इक्वल मार्क्स थे, तो उसकी जो रैंक आनी चाहिए वो भी क्या आएगी, इक्वल, 6 एंड 6। लाइकवाइज 22 वाज गेटिंग रिपीटेड हेयर, तो आप देख सकते हैं यहाँ भी वैल्यू क्या आ रही है 4 और यहाँ भी वैल्यू क्या आ रही है 4। सो वंस वी आर डन विद दिस प्रोसेस, अब हमारे पास दो कॉलम्स हैं, R1 एंड R2। नाउ द सिंपल फॉर्मूला ऑफ कोरिलेशन नीड्स टू बी अप्लाइड। कोरेल लिखिए, टैब प्रेस करिए, फर्स्ट वाली रेंज असाइन करिए, दैट इज R1, कोमा प्रेस करिए, देन सेकेंड वाला कॉलम ले लीजिए और ब्रैकेट क्लोज करिए और एंटर। दिस गिव्स यू द वैल्यू ऑफ रैंक कोरिलेशन। ओके, सो वन थिंग नीड्स टू बी स्पेसिफाइड। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने रैंक सिर्फ लिखा और मेरे पास फॉर्मूला आ गया। बट अगर मैं कुछ पुराने वर्जन ऑफ एक्सेल की बात करूं तो वहां पर आपको रैंक ना लिखकर क्या लिखना होगा, रैंक एवरेज। इस तरीके से आएगा आपका फॉर्मूला, इक्वल्स टू रैंक डॉट एवरेज, फिर आप ब्रैकेट क्लोज ओपन करेंगे, ये पहला सेल सिलेक्ट करेंगे, कोमा, ये रेंज लेंगे, इसको आप फ्रीज करेंगे, कोमा प्रेस करके 1 प्रेस करेंगे एंड ब्रैकेट क्लोज। ये मेरे को यहाँ पर आंसर नहीं देगा बिकॉज मेरा नया वर्जन ऑफ एक्सेल है। बट जिनका भी रैंक वाले फॉर्मूला से ना निकले तो आप उससे उसको रैंक डॉट एवरेज करके वैल्यू निकाल सकते हैं। रैंक एवरेज ऑटोमेटिकली आपको शो हो जाएगा इन सम प्रीवियस वर्जन ऑफ एक्सेल। So that's all for the day. Thank you all. Hope you have learned the concept of correlation as well as Spearman rank correlation. Do subscribe the channel and like the videos for more updates. Thank you so much.